नमस्कार। चलिए आज चलते हैं अमेज़न के घने जंगलों में और जानते हैं एक युवा हीरो एनबो की एक असाधारण कहानी के बारे में। तो इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एनबो एक जिद्दी लड़की से एक महान संरक्षक बनती है। हम नायिका की यात्रा के हर एक पड़ाव को करीब से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कंदामो नाम के एक गांव से जो एक अजीब सी बीमारी की चपेट में है, और यहीं हम मिलते हैं 13 साल की एनबो से जिसका एक ही सपना है, अमेज़न की सबसे महान शिकारी बनना। ये है एनबो का सपना, लेकिन उसकी ये बड़ी बड़ी बातें जल्द ही एक ऐसी भयानक सच्चाई से टकराने वाली हैं जो उसके अपनों की जिंदगी पर खतरा बनकर मंडरा रही है। देखिए, अजीब बात यह है कि वो ही जंगल जो हमेशा से उनकी देखभाल करता आया है अब उन्हीं का दुश्मन बन गया है, और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और ये जो टकराव है ना, ये सिर्फ जंगल में नहीं है, बल्कि एनबो और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जूमी के रिश्ते में भी साफ नजर आता है। जूमी अब गांव की नई मुखिया है और उसे फर्ज और दोस्ती के बीच किसी एक को चुनना है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। गांव में एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो एनबो को अपना घर छोड़ने और एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। गांव के बड़े बुजुर्ग इस अंधेरे को याकुरूना का नाम देते हैं, और जब गांव की मुखिया मामा कोनी की मौत हो जाती है तो इसका सारा इल्जाम एनबो पर डाल दिया जाता है। उसे एक बुरी आत्मा की संतान कहकर गांव से निकाल दिया जाता है। अब जब उसे गांव से निकाल दिया गया है, एनबो को यह एहसास होता है कि वो अकेली ही है जो अपने लोगों को बचाने के इस नामुमकिन से मिशन पर जा सकती है। इतने बड़े जंगल में अकेली होने के बाद भी एनबो को जल्द ही पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। उसकी मुलाकात होती है दो रूहानी जानवरों से, डिल्लो एक अनाड़ी आर्मडिलो और वॉका एक ड्रामेबाज टैपिर। ये दोनों उसके सफर में मजाक मस्ती तो लाते ही हैं, साथ ही थोड़ी गड़बड़ करते हुए ही सही पर उसकी मदद भी करते हैं। एनबो का असली सफर तब शुरू होता है जब वो एक रहस्यमयी दूत, एक छोटे से कछुए का पीछा करती है। ये दूत उसे उस खास ज्ञान की ओर ले जा रहा था जो उसके लोगों की जान बचा सकता है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एनबो की ये खोज असल में उसके अपने ही इतिहास को जानने की एक यात्रा बन जाती है। विशाल कछुआ, मोटेले मामा, एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर एनबो चौंक जाती है। वो बताता है कि इस बीमारी का इलाज एनबो की माँ लिजेनी से जुड़ा है, जो न सिर्फ एक ताकतवर योद्धा थी बल्कि वो भी आत्माओं को देख सकती थी। तो अब एनबो की खोज और भी रोमांचक हो जाती है। वो नदी की गहराइयों से लेकर एक धधकते ज्वालामुखी की चोटी तक जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने घर को बचाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बना सके। नए हथियार और नए ज्ञान के साथ एनबो वापस कंदामो लौटती है, लेकिन वहां उसका सामना एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन से होता है। वो देखती है कि मिस्टर डेविड नाम के एक अजनबी ने जूमी समेत पूरे कबीले का भरोसा जीत लिया है, पर एनबो अपनी खास शक्तियों से जान जाती है कि यही अजनबी उस शराब की असली वजह है। एनबो की चेतावनी पर कोई भी यकीन नहीं करता, पर वो सच जानती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि भेस बदलकर आया हुआ याकुरूना है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। पता चलता है कि उसके लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पिता है, जो याकुरूना के श्राप की वजह से एक राक्षस बन चुका है। ये एक ऐसी मुश्किल है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने कबीले को बचाने के लिए क्या उसे अपने ही पिता को खत्म करना होगा? सोचिए जरा। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एनबो को अपने लोगों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी विरासत को पूरी तरह अपनाना ही होगा। लेकिन तभी उसकी माँ की आत्मा उसकी मदद करती है और एनबो को समझ आता है कि उसे अपने पिता को मारना नहीं है बल्कि उसे उस श्राप से आज़ाद कराना है। और फिर अपने हुनर और हिम्मत की आखिरी परीक्षा में वो अपने शिकारी वाले निशाने का इस्तेमाल चोट पहुंचाने के लिए नहीं करती बल्कि घाव भरने के लिए करती है, और इस तरह वो अपने पिता और अपने लोगों दोनों को बचा लेती है। एक लड़की जो कभी सबसे बड़ी शिकारी बनने का सपना देखती थी, अब कुछ और बन जाती है।
अमेज़न की एकमात्र सच्ची संरक्षक। एनबो का सफ़र हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या असली ताकत लड़ने में है या किसी को बचाने के साहस में? ये कहानी हमें सिखाती है कि विरासत सिर्फ वो नहीं जो हमें अतीत से मिलती है, बल्कि वो है जिसे हम भविष्य के लिए बचाने का फैसला करने का फैसला करते हैं।